शांति। मुरली में आने वाले शब्दकोश और कहावतें। छीछी दुनिया अर्थात नर्क या पुरानी कलयुगी दुनिया। तुम जानते हो, हमको इस छीछी दुनिया से अर्थात छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। बाबा जाएंगे तो बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। पाई पैसे की तकदीर माना भाग्य में सिर्फ थोड़ा लिखा हो। दीवा जलाना माना याद करना। सर का मोर होना अर्थात सर्वश्रेष्ठ होना, या यूं कहो कि हृदय में बसना। माया मच्छंदर का खेल माना लुका छुपी जैसा एक खेल जो माया भी खेलती अर्थात करती है। मुख में मुलहरा डाल देना अर्थात आतमताई की कहानी में मुलहरा का प्रयोग किया जाता है। उसमें मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालने से माया आ जाती थी। तो शिव बाबा का ज्ञान और योग मुलहरे के समान है। उसको ही उसी में रहे, योग में और ज्ञान के चिंतन में। जब कोई परिस्थिति या संकट आता है तो बाबा की याद और ज्ञान ही हमें माया से बचा सकता है। सच्चे दिल पर साहिब राजी अर्थात भगवान सच्चे हृदय वालों पर न्यौछावर होते हैं। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती दिल भी आत्मा में है। जैसे सच्चे दिल पर साहिब राजी माना आत्मा ही ना, तो सच्ची आत्मा है तो साहिब अर्थात शिव बाबा खुश है हमारे ऊपर। सच्चे दिल से केवल हमें बाबा पर न्यौछावर हो जाना है। तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्मा स्नेह के अधिकारी होते हैं। लंगर उठाना माना जहाज को ठहराने वाला भारी लोहा अर्थात यूं कहो कि मोह त्यागना। भारी चीज अर्थात मोह है वो। शरीर का जब मोह होता है तो फिर आत्मा जो शिव बाबा की याद में हल्की रहती है, मोह के कारण भारी हो जाती है। मैं और मेरा की क्यों लग जाती है। तो पुरानी दुनिया से लंगर उठा लेना है अर्थात शरीर और शरीर के वस्तु संबंध पदार्थ से अपने मन और बुद्धि को उठा लेना है। कान का बीड़ा उठाना माना जिम्मेदारी उठाना, या यूं कहो कि हिम्मत करना। अंतमति सो गति माना अंत समय के संकल्पों अर्थात अवचेतन मन चल रहा होगा। अंत समय में अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड तो चलता ही है। तो अंत समय के संकल्पों के अनुसार अगला जन्म होता है। योग में बहुत ताकत है। इससे पावन अर्थात पाप से मुक्त बनते और अंतमति सुगति हो जाती है। इसलिए अंत समय भी परमात्मा याद के संकल्प हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहे। इसलिए कहते हैं ना, गंगा का घाट हो मुख में गंगा जल। गंगा का घाट माना शिव बाबा की याद में, मुख में गंगा जल अर्थात शिव बाबा का नाम हो अंतर मन में। चात्रक रहना अर्थात जिज्ञासु रहना, हमेशा तैयार रहना। चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले बच्चे चात्रक बच्चे हैं। मिट्टी खाना माना व्यर्थ की बात करना। सुनंती पश्यंती औरों को सुनावंती भागंती अर्थात अच्छी अच्छी आत्माएं भी माया से हार जाती है। मंडर है आटे में लून अर्थात जरा सा, बहुत आटे में थोड़ा सा नमक। जैसे बाबा कहते हैं हम गीता में ज्ञान आटे में लून के जैसा है, माना हम भगवान को ही उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया। परमात्मा निराकार है, उसकी जगह कृष्ण देहधारी को रख दिया तो हो गया ना आटे में लून जैसा। इसलिए बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो ज्ञान है वो आटों में लून जैसा। सरसों के माफिक माना सरसों के दाने जैसा। अनेकानेक काफी सारी आत्माएं हैं तो सरसों मुआफिक पिस जाएंगे, अंत समय में परिवर्तन होगा तो।
मुख पानी होना अर्थात मुख में पानी आना, या यूं कहो कि पसंद आना। कोई चीज पसंद आती है, वो सामने आ जाए तो धारणाएं भूल जाती है और मुख में पानी आ जाता है। गुलगुल बनना माना फूल जैसा सुंदर बनना। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे, याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल अर्थात फूल समान बनाना है। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी अपने ऊपर तरस दिलाओ कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ फूल बनाओ। बच्चे भी भगवान को बुलाते हैं कि बाबा हम पर तरस खाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं लगाएंगे? दूसरों को भी कह सकते हैं कि भाई अभी आए हैं, जैसे हम आपको सुना रहे आप भी सुनो और दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाओ, तो आप भी फूल नहीं लगाएंगे? पूछना चाहिए। अच्छा, कल से ही कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास 8:45 में। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति